ये प्रेम सूत्र कहता है, बेघर मन में प्रेम घर है, वही धरती वही अंबर है। इस बनती मिटती दुनिया में प्रेम ही अक्षर है। बेघर मन में प्रेम घर है। मन जो हमारे अनुभवों, हमारे विचारों, हमारे भीतर की स्मृतियों और हमारे मनन, चिंतन इन सब के प्रवाह से जो बना होता है, हमारी संस्कारबद्धताओं से, कंडीशनिंग से, इन सब से जो मन का प्रवाह बना है, वो मन बेघर सा है। वो मन भटकता ही रहता है। मन इटर्नल वंडरर है। मन शाश्वत यायावर है, भटकता रहता है इस जहां से उस जहां तक। इसीलिए मन का कोई और छोर नहीं। मन भटकने लगे तो उसके पास रुकने का, टिकने का कोई भी कारण नहीं। और मन बेघर है। मन ने कभी कोई घर नहीं बनाया, मन कभी टिका नहीं। इसीलिए मनुष्य ने हर क्षेत्र में इतनी अभूतपूर्व प्रगति करी, क्योंकि मन जिधर भी जाएगा उधर के सारे रास्तों को खोजता हुआ, खोलता हुआ, परिष्कृत करता हुआ आगे चला जाएगा। मन बेघर हो ये उचित है, क्योंकि मन बेघर रहेगा कि मन कहीं टिकेगा नहीं, तो मन विस्तार में ले जाएगा, वो विस्तारित करेगा, एक्सपैंड करेगा। मन की घटना हमारे भीतर एक्सपैंड करने के लिए ही, एक्सपैंड होने के लिए ही है। तो मन को कहीं रोकना नहीं है कि मन को हम रोक दें। मन को जाने दो। मन दर्शन में चला जाए तो दर्शन की गहराइयां ढूंढेगा, विज्ञान में जाए तो विज्ञान की गहराइयां ढूंढेगा। किसी भी क्षेत्र में जाए तो मन एक बेघर घटना है। ये सुंदर बात है। और सूत्र कहता है कि बेघर मन में प्रेम घर है। प्रेम जब उस मन में आता है, मन के यायावरपन से जब लिपटता है प्रेम, तो मन को एक घर मिलता है। इसीलिए प्रेम की इतनी अदम्य प्यास है, क्योंकि मन भटक तो रहा है, लेकिन कहीं टिककर विश्राम भी करना चाहता है। शरीर हो वो भी कभी विश्राम में जाना चाहता है, मन हो वो भी विश्राम में जाना चाहता है। लेकिन अगर प्रेम का कोई भी घर न मिले, प्रेम का कोई भी धरातल न मिले, तो मन तो भटकता ही चला जाता है, भटकता ही चला जाता है। और भटकते भटकते कई बार इतना ज्यादा वो भटक जाता है कि टूट ही जाता है। बड़े बड़े दार्शनिक, अगर उनकी तरफ हम निगाह डालकर देखें, उनके मन भटके, उन्होंने दर्शन के जगत से कई मोती निकाले, कई रत्न निकाले उन्होंने, लेकिन उनके जीवन में जब प्रेम नहीं आया, तो प्रेम न होने की अवस्था में उनका मन टूट ही गया। और मन टूटा तो शरीर भी टूटा, बिखर गया। पश्चिम के बड़े ही अनूठे अगर दार्शनिक को हम देखें, नीत्शे को, तो उसके जीवन में भी प्रेम आता जाता रहा। प्रेम उसके जीवन में कभी ठहरा, टिका नहीं, और उसका अंत विक्षिप्तता में हुआ। जिसके जीवन में जो सौभाग्यशाली हो और प्रेम का घर मिल जाए, तो मन अपने भटकाव में तो रहता है, लेकिन घर में विश्राम करके उसको और ज्यादा सुंदर, संतुलित, व्यवस्थित बना देता है। हम अगर किसी भी दर्शन, किसी भी ऐसे विचार की तरफ देखें, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम था, उसका दर्शन भी टिकने जैसा था, उसमें हम भी विश्राम पाते हैं। या तो व्यक्ति स्वयं ही इतना प्रेमपूर्ण हो जाए, इतना युक्त हो जाए और युक्त होकर मुक्त हो जाए, तब अलग बात है। जैसे बुद्ध होते हैं, बुद्धों की कोई भी धारा हो, उनका कोई भी रूप हो, वो स्वयं ही युक्त हैं और मुक्त हैं। वो प्रेम का कायामय रूप है। इसीलिए
उनकी बातों में एक घर है, उनकी बातों में एक विश्राम की जगह है। और जिनके भीतर प्रेम नहीं है, उनकी बातों में विश्राम की जगह कहीं नहीं है, उसमें तो भटकना, भटकना और भटकना है। निरंतर भटकते चले जाना है। इसीलिए तमाम दर्शन, तमाम साधनाएं व्यक्ति को अंतहीन रूप से भटका देती हैं, क्योंकि वो प्रेम से नहीं निकलती हैं। प्रेम से नहीं निकलेंगी तो भटका देंगी, व्यक्ति भटकता चला जाएगा। प्रेम एक घर जैसी घटना को लाता है। इसीलिए लोगों ने, देखिए, घर खोजे। पहले तो मनुष्य प्राथमिक रूप से तो यायावर शरीर से भी था, शरीर से भी वो भटकता रहता था, लेकिन टिकने की आवश्यकता महसूस होती थी उसको। तो उस घर के निर्माण में भी प्रेम ही आधार में आया कि दो लोग प्रेम से भरकर साथ में आए तो एक घर बने, उस घर में व्यक्ति टिके। और अगर प्रेम से भरकर हम घर ना बनाए तो हमारा घर फिर हमें भटकाने का और बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। कितने लोग भटक कर विक्षिप्त होते हैं और कितने लोग घर बनाकर और घर बसाकर विक्षिप्त हो जाते हैं। कभी देखो, क्योंकि अगर घर को ही प्राथमिक बना लिया और प्रेम पर दृष्टि नहीं रही तो भटकन तो है ही भीतर। तो ये सब बने बनाए घर, ये जो आयोजन हमारे हैं, ये बहुत काम आने वाले नहीं है। प्रेम ही एकमात्र घर है। भटकते हुए मन में, इस भटकते हुए जीवन में प्रेम का विस्फोट ही घर बनाएगा। घटना तो ऐसे ही घटी मनुष्य के जीवन में। लोगों को लगा कि अच्छा है, ये तो बढ़िया है, घर में तो कितना विश्राम मिलता है, घर में कितना हमको व्यवस्थागत स्वरूप मिल जाता है जीवन का। तो लोगों ने प्रेम से ध्यान हटा लिया और घर बसाने शुरू कर दिए। पकड़ो लड़के लड़की को, शादी करो, घर बसा दो। अब अगर उनका सर्वेक्षण करो, जो ऐसे जबरदस्ती घर बसा बसा कर बैठे हुए हैं लोग, वो अपने घर की चार दीवारियों में भटक रहे हैं। अंतहीन भटकन है। उनके घर हैं तो यूं 2 4 5 कमरे वाले, लेकिन वो भूल भुलैया जैसे बन गए हैं। वो खो के रह गए हैं उसमें, क्योंकि प्रेम प्राथमिक नहीं। प्रेम प्राथमिक होगा तो घर एक विश्राम की स्थिति है। घर ये कोई मकान, दीवारें नहीं होती, कमरे नहीं होते। घर है विश्राम की एक स्थिति, विश्राम की एक अवस्था। सूत्र कहता है भटकते मन में प्रेम एकमात्र घर है। अर्थात प्रेम एक विश्राम का आयाम है, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं विश्राम वाली बनेंगी और उस विश्राम से सृजन की नई धाराएं निकलेंगी, नए नए आसमान छुए जाएंगे उससे। तो इसलिए प्रेम प्राथमिक है और प्रेम को प्राथमिक रूप से ही होना बहुत जरूरी है। सूत्र कहता है कि वही धरती वही अंबर है। प्रेम ने घर खोजा, लेकिन अब घर क्या होगा? घर हो जाएगा धरती जैसा, घर की छत हो जाएगी अंबर जैसी। या जो प्रेम से भर गया उसके लिए धरती ही उसका घर हो जाएगी। प्रेम से भरे लोगों के लिए ये पूरी धरती ही घर बन जाती है और ये पूरा आसमान ही उनके लिए छत बन जाता है। जो प्रेम में नहीं गया है वो अपने घर में भी घर जैसा महसूस नहीं करता। छत ऊपर है उसके, लेकिन फिर भी वो बेछत जैसा, हैरान, परेशान, बेचैन, दुखी, निराश, हताश बना रहता है। और जो व्यक्ति प्रेम से भर गया, अब उसके लिए पूरी धरती ही एक घर है। कोई बेचैनी नहीं, कोई भटकाव नहीं, कोई दुराव नहीं। अपनेपन का इतना विस्तार हो गया है, अपनत्व का इतना विस्तार हो गया है कि धरती का कोई भी कोना अब पराया जैसा नहीं लगता। लेकिन प्रैक्टिकल है, अगर हम प्रैक्टिकल रहें, व्यवहारिक रहें, तो अपना घर बना ले, वो अच्छा है। क्योंकि धरती घर का एहसास दे वो तो अच्छा है, लेकिन रहेंगे जहां उसके लिए घर बना लें तो व्यवहारिक रूप से अच्छा है। लेकिन कभी ये न समझें कि बिना प्रेम के कोई घर होता है। प्रेम
ही एकमात्र घर है। इस बनती मिटती दुनिया में प्रेम ही अक्षर है। अक्षर जो जिसका क्षय नहीं होता। ये संसार बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। अनेक अनेक रूपों में ये बनता और मिटता चला जाता है। सूत्र कहता है प्रेम ही यहां पर एक अक्षर है, और हम शब्दों को जब बनाते हैं और शब्दों में जो हम एक लेटर, एक अक्षर डालते हैं, उसको भी अक्षर कहते हैं। अर्थात ये जो शब्द भी बनते हैं वो एक अक्षर से बनते हैं, एक न मिटने वाली तत्व से बनते हैं, इसीलिए हमने उसको अक्षर कहा। अक्षर का जिसका क्षय ना हो, प्रेम ही हमको अक्षर बनाता है, अक्षय बनाता है, क्षय ना हो उस अवस्था में ले जाता है। बाकी हर किसी बात का तो क्षय हो रहा होगा, हर बात तो बन और मिट रही होगी। ये संसार तो जिस तरह से चल रहा है, ये कहां अपनी तरह अपने स्वरूप में बना रहता है। प्रेम की दृष्टि ना हो तो इस बिखराव में व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं। यहां पर सतत परिवर्तन की एक धारा बह रही है। प्रेम में जब कोई जाता है और उस अक्षर में प्रवेश करता है, तो वो प्रेम के एक आकाश में चला जाता है। तो अगर हमें जीवन में उस अवस्था को जीना है, जानना है, उसमें प्रवेश करना है जो कभी मिटती नहीं, तो प्रेम की ओर मुड़ना है। प्रेम के मध्यम से मध्यम स्वर की उपेक्षा नहीं करनी है। प्रेम जब भी पुकारे हमें उसकी आवाज सुननी है, उसके साथ चलना है। प्रेम के साथ हमें हर कीमत पर लयबद्ध होना है। तब हम देखेंगे कि जो मिटने जैसा है मिट रहा है, जो बनने जैसा बन रहा है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा आयाम भी चलता है जो मिटता नहीं, जो शाश्वत है, जो अक्षर है। लोग जब प्रेमपूर्ण नहीं होते हैं, तभी इस बनती मिटती दुनिया में बिल्कुल आघात में चले जाते हैं, और फिर वो खुद भी टूटते हैं और दूसरों को भी तोड़ते हैं। ये युद्ध इसीलिए तो हो रहे हैं, प्रेम के अभाव में ही तो सारे युद्ध हो रहे हैं। प्रेम नहीं है तो युद्ध है, प्रेम हो तो युद्ध क्यों कर हो, बिखराव आए ही क्यों। बिखराव है इसलिए क्योंकि लोगों के हृदय में प्रेम नहीं। कोई भी ज्ञान हो, विज्ञान हो, जीवन का कोई भी बनने मिटने वाला धरातल हो, अगर वो प्रेम से युक्त नहीं हुआ तो वो अंततः विध्वंस की तरफ ही ले जाएगा। और अगर वो प्रेम की तरफ गया, प्रेम से युक्त हुआ, तो वो अक्षर बनाएगा, अक्षय बनाएगा, वो जीवन की न मिटने वाली व्यवस्था में हमको ले जाएगा। तो इसलिए प्रेम को जाने, समझें, जिएं, और जितना संभव हो कभी भी कोई मौका न चूकें जब हम प्रेम से रिक्त हो रहे हों। हमेशा प्रेम से युक्त रहें। ये सूत्र बहुत ही सटीक ढंग से हमारे लिए ये सारी बातें रखता है। व्यवहारिक रहें, प्रैक्टिकल रहें, और ये बात जान लें कि मन भटकेगा। मन की भटकन तभी समाप्त होगी जब उस मन में प्रेम घुलेगा। लोग मन के भटकाव को समाप्त करने के हजार आयोजन करते हैं, लेकिन मन कभी भटकना रुकता नहीं। लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षिप्त हो ही गए। जैसा मैंने कहा, कितने बड़े बड़े दार्शनिक लोग विक्षिप्त हो गए, क्योंकि वो प्रेम का वो घर नहीं ढूंढ पाए। अगर प्रेम आ जाता तो विक्षिप्तता रुक जाती। इस संसार से अगर हमें विक्षिप्तता को समाप्त करना है, व्यक्ति को एक ठहराव देना है, एक विश्राम देना है, उसकी जो अंतहीन सी भटकन है उससे उसको आजाद करना है,
तो प्रेम को बढ़ाना होगा, प्रेम को बिखेरना होगा, जीवन को प्रेम से सींचना होगा, सारे खिड़कियां दरवाजे खोल देने पड़ेंगे और प्रेम की हवाओं को उन्मुक्त होकर बहने देना होगा। अन्यथा व्यक्ति विक्षिप्त होगा, टूटेगा, बिखरेगा। प्रेम ही उसको बचाएगा, वही एकमात्र अक्षर है।